नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। आप सबने शायद शाहरुख खान की एक बड़ी चर्चित फिल्म थी जिसका नाम था चक दे इंडिया। अगर आपने वो फिल्म देखी है तो आपको शायद शाहरुख खान की वो एक आइकॉनिक स्पीच याद होगी जिसमें वो अपनी टीम को मोटिवेट करते हुए कहते हैं वो 70 मिनट, ये जो 70 मिनट है ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो भाई ये 70 मिनट का जो समय है, अब ये आप सबके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग ड्राइव करते हो या आप कहीं गाड़ी से यात्रा करते हो और आप अपना टोल टैक्स पे करने के लिए, टोल पे करने के लिए फास्ट टैग का उपयोग करते हो। मेरे ख्याल से ऐसा तो शायद ही कोई होगा अब आज की तारीख में जो फास्ट टैग के बारे में ना जानता हो। मतलब पिछले कुछ वर्षों में भारत के अंदर जो बहुत बड़े सुधार हुए हैं, जिन कुछ चीजों को मैं वास्तविकता में क्रांतिकारी मानता हूं, उनमें से एक फास्टैग है। फास्टैग, आप में से जिन लोगों को नहीं पता, यह आपकी गाड़ी के ऊपर एक RFID तकनीक के सहारे एक कोड लग जाता है जिसको आप रिचार्ज करते रह सकते हैं और एक स्कैनर के जरिए जब भी आप किसी टोल ब्रिज पर पहुंचते हैं तो आपके फास्टैग के बैलेंस से टोल की राशि अपने आप कट जाती है और आप बिल्कुल निर्बाध तरीके से चलते रह सकते हैं। फास्टैग जो है उसको भारत में लगभग बाध्यकारी कर दिया गया है। बाध्यकारी मतलब यह है कि अगर आपके पास फास्टैग है तो आपको जितना टोल देना पड़ेगा, अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो आपको उसका दुगना टोल देना पड़ता है। तो सरकार चाहती है कि हर कोई फास्टैग यूज करे ताकि आमतौर पर जो टोल पर लंबी लाइन होती है, टोल पर एक पहले जाम लग जाते थे बड़े बड़े, वो जाम ना लगे और टोल पर जो लगने वाला समय है वो बहुत कम हो जाए। तो लेकिन फास्टैग अभी आने वाले समय में फास्टैग का भी नियम बदलने वाला है। यह भी बात सत्य है कि फास्टैग से भी एक बेहतर व्यवस्था आने वाली है, जो कभी यह कहा जा रहा है कि जिसका पायलट चल रहा है, कुछ समय बाद वो आ जाएगी जिसमें जीपीएस के माध्यम से आपकी गाड़ी जितना चली है उसके आधार पर उससे टोल लिया जाएगा। खैर, वो आज का मुद्दा नहीं है। आज का मुद्दा यह है कि भारत का जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI, जो भारत में फास्टैग को चलाता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI जो है ये फास्टैग का गवर्निंग बॉडी है। इन्होंने क्या किया है, फास्टैग के लिए कुछ नए नियम बनाए हैं। इन नियमों को आपको जानना जरूरी है, वरना जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपका फास्टैग का ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होता है, अगर आपका फास्टैग का जो ट्रांजैक्शन है वो काम नहीं करता है, तो आपको दुगना टोल देना पड़ता है। तो ये क्या नियम बनाया है, इसका क्या प्रावधान है, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, सारी बातें अगले 10 मिनट में केवल मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप अनअकैडमी का जो हमारा सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आज डिस्काउंट की एक लास्ट डेट है। आपको अनअकैडमी के ऐप पर जाना है और अतुल जैन कोड लगाना है। यह कोड मेरे नाम पे आधारित है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो आप लोग जो है इस कोड को अगर आप लगाएंगे तो अतुल जैन कोड को लगाकर आप सीधे सीधे प्राप्त कर सकते हैं हमारा सब्सक्रिप्शन। और जैसा कि आप जानते हैं, एक बार आप अनअकैडमी से जुड़ गए तो उसके बाद अगले 1.5-2 साल तक हमारे जितने भी बैचेस आएंगे आप उनमें से कोई भी बैच ले सकते हैं। तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही अच्छी चीज होगी। आप आज ही इसको ले लीजिए। इसके अलावा आज रात 8 बजे मैं करंट अफेयर्स के MCQ की एक क्लास लूंगा अनअकैडमी की ऐप पर। यह क्लास ऐप पर होगी और यह क्लास पूरी तरह से फ्री होगी, यह भी याद रखिए। यानी कि ये क्लास जो है, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको ऐप डाउनलोड करनी है और आपको सीधे सीधे इस क्लास को ले लेना है। तो भाई आज ही आप तुरंत इस क्लास से जरूर जुड़िएगा। रात को 8 से लेके करीब 9:30 बजे तक चलेगी, तो आप इस क्लास से जरूर जुड़िएगा ताकि आपको इसमें जो एक बेस्ट बेनिफिट जो है वो आपको प्राप्त हो पाए। ठीक है भाई, चलिए अब एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो नए नियम है, नए कायदे जो लेकर आई है NPCI, ये नए कायदे वास्तविकता में क्या हैं, एक बार ये जानने की कोशिश करते हैं। तो 17 फरवरी 2025 से, आज का तारीख है 13 तारीख, यानी कि 17 फरवरी 2025 से क्या हो जाएगा, ये नए कानून जो है, नए कायदे लागू हो जाएंगे। ये कुछ नए कायदे NPCI जो लेकर आई है ये लागू हो जाएंगे। इन कायदों के तहत क्या होगा कि जो भी वाहन चला रहा है या जो भी वाहन का मालिक है, बेसिकली किसी भी उपभोक्ता को, किसी भी यूजर को एक 70 मिनट का विंडो दिया जाएगा, एक 70 मिनट का समय दिया जाएगा कि आप अपने फास्टैग से जुड़ी कोई भी समस्या सॉल्व कर लीजिए। आप जो है अपने फास्टैग से जुड़ी समस्या उसको आप सुलझा लें। इसके लिए आपको 70 मिनट का समय दिया जाएगा।
अगर आपने 70 मिनट में यह समस्या सुलझा ली तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका फास्टैग जो है वो चल जाएगा और वो काम करता रहेगा। लेकिन अगर आपने उस तब तक नहीं सुलझाई तो यह माना जाएगा, माफ कीजिएगा, कि आपका फास्टैग नहीं चला है और आपसे दुगना टोल जो है वो वसूला जाएगा। ये 70 मिनट का बंटवारा कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए किसी कारण से आपका फास्टैग जो है वो डिक्लाइन होता है। देखिए, अगर आप कहीं पर जाते हैं किसी टोल पर और आपका फास्टैग जब डिक्लाइन होता है तो उसके कुछ एक कारण होते हैं। एक कारण जो होता है वो होता है लो बैलेंस, कि भाई आपके फास्टैग में जो बैलेंस है वो बहुत कम है। मेरे ख्याल से मिनिमम बैलेंस फास्टैग में 200-300 रुपए कुछ होता है। तो अगर आपका फास्टैग का बैलेंस उससे कम है तो फिर वो आपका फास्टैग का ट्रांजैक्शन करता नहीं है। एक ये कारण है। कई बार क्या होता है, आपका फास्टैग आपने देखा होगा ब्लैकलिस्ट हो जाता है। ब्लैकलिस्ट होने का कई बार कारण क्या होता है कि आपके वाहन का नंबर और जो आपका इंजन का नंबर है, जो आपका चेसिस का नंबर है, ये सब मैच नहीं होते। तो किसी आंकड़े में किसी तरह की गड़बड़ी के कारण ये अगर मैच नहीं होते तो आपका ब्लैकलिस्ट हो जाता है। ब्लैकलिस्ट होने का एक बड़ा कारण कई बार यह भी होता है कि आपकी केवाईसी अपूर्ण होती है। केवाईसी क्या होता है? नो योर कस्टमर, जिसके तहत आपको अपनी पहचान सुनिश्चित करनी होती है, आपकी केवाईसी अपूर्ण होती है। तो ऐसा चीज जो है ये आपको ये सारे कारण होते हैं। तो भाई इन सब कारणों के कारण आपका फास्टैग जो है किसी कारणवश हो सकता है कि वो बाधा उसमें आ रही हो, वो किसी ना किसी कारण से अटका हुआ हो, कोई समस्या उसमें हो रही हो। तो अब क्या किया है एनपीसीआई ने, क्या कहा है कि मान लीजिए यहां पर आपका टोल है, यह आपका टोल नाका है, तो आपको अपने फास्टैग के साथ जो भी समस्या है वो 60 मिनट इसके पहले, अगर आप इस दिशा में जा रहे हैं तो 60 मिनट तक तो टोल तक पहुंचने के पहले, ठीक है। और अगर मान लीजिए टोल पे आपको स्कैन किया गया और यह पाया गया कि आपका फास्टैग जो है ब्लैकलिस्ट है या जो कुछ भी है, उसके बाद भी आपको जाने दिया जाएगा और 10 मिनट तक इसके बाद, यानी कि अगर आप जा रहे हैं तो आपको 60 मिनट इसके पहले, जैसे मान लीजिए आप जो है सुबह 10 बजे घर से निकले, ये मान लेते हैं, और 11 बजे आप टोल पर पहुंचे, तो आपको जो है, आप 11 बजे अगर टोल पर पहुंच रहे हो तो सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक या तो आप अपने फास्टैग को ट्रैक करिए कि भाई वो एक्टिव है कि नहीं, उसमें बैलेंस है कि नहीं, उसको आप चार्ज कर लें, उसको आप ठीक ठाक कर लें। तो ये 60 मिनट का विंडो में अगर आप कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका फास्टैग चलेगा। और अगर मान लीजिए यहां पर आपका लो बैलेंस पाया गया, आपका केवाईसी पेंडिंग पाया गया, तो भी आपको अगले 10 मिनट का समय और मिलेगा। इसका मतलब यह नहीं कि टोल आपको रोक के 10 मिनट आपसे ये काम करवाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको 10 मिनट उसके आगे समय मिलेगा कि आने वाले 10 मिनट में आप जो है इसको ठीक कर लें, तो आपका जो ट्रांजैक्शन है इस दौरान, ये जो आपका ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन पेंडिंग माना जाएगा, लंबित माना जाएगा, ठीक है। और अगले 10 मिनट के अंदर अगर आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया तो आपका ट्रांजैक्शन पास हो जाएगा। आप नॉर्मली जो है आपका जितना टोल लगता था उतना ही टोल कटेगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगले 10 मिनट में आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा? तो भाई फिर आपका यह माना जाएगा कि यह वाला ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गया और आपका यह माना जाएगा, जैसे मान लीजिए कहीं पर टोल 50 रुपए था, तो यह माना जाएगा कि आपका जो वाहन वहां से गुजरा है उसका पेंडिंग ट्रांजैक्शन क्योंकि क्लियर नहीं हुआ, तो अगली बार आप जब भी कहीं पर जाओगे तो आपके बैलेंस से 100 रुपए काटे जाएंगे। आपका जब भी फास्टैग एक्टिव होगा उसमें 100 रुपए की कटौती होगी, यानी कि दुगने टोल की जो पेनल्टी लगती है वो आप पर लगेगी। तो ये जो है ये 70 मिनट का विंडो एनपीसीआई अपने यूजर्स को दे रहा है। पहले 60 मिनट का तो ठीक है, वो तो आप मतलब बेसिकली टोल पर पहुंचने के पहले आप अपना ठीक कर लो। उसके बाद ये 10 मिनट का एक एडिशनल विंडो, ये अतिरिक्त समय जो है ग्राहक को दिया जा रहा है कि आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। ये बात जो है ये एक नया नियम इन्होंने यहां पर बनाया है, ठीक है। अब देखिए यह बात सही है कि इसमें एक बड़ी अच्छी बात है कि मतलब इसमें आप जो है इसमें एक जो मुझे बड़ी विचित्र बात लग रही है कि मान लीजिए मैं एक हाईवे पर जा रहा हूं जहां पर मैं टोल दे रहा हूं, तो अब टोल में अगर मान लीजिए मुझे रोका गया तो अगले 10 मिनट तो मैं रोड पर ही हूंगा ना।
तो अगर मैं अकेला गाड़ी चला रहा हूं तो रोड पर खड़े खड़े मैं अगले 10 मिनट में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूंगा, यह अपने आप में चिंताजनक बात है। मतलब यहां पे आप जो है, मुझे थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी यह लग रही है कि एनपीसीआई शायद लोगों को एनकरेज कर रहा है कि आप गाड़ी चलाते चलाते अपने फोन पर जो है आप अपने फास्टैग को एक्टिवेट करो, जो कि एक अच्छा कदम नहीं है। अगर साथ में कोई और व्यक्ति यात्रा कर रहा है, जैसे एक बार मैंने भी किया था, मैं एक टोल पर पहुंचने वाला था और मुझे लगा कि यार मेरा शायद बैलेंस कम होगा, तो मेरा एक मित्र मेरे साथ में था, मैंने अपना फोन उसको दे दिया, उसने मेरे फास्टैग को रिचार्ज करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर मैं अकेला यात्रा कर रहा हूं तो ये 10 मिनट जो मैं सड़क पर हूंगा, इन 10 मिनटों में मैं ये प्रयास करूं कि यार मेरा फास्टैग सक्रिय हो जाए, ये थोड़ा सा एक चिंताजनक बात जो है वो नजर आती है। ये निश्चित तौर पर ये एक समस्याप्रद बात नजर आती है। इसके अलावा एक समस्या जो फास्टैग के साथ अभी है कि फास्टैग कई बार ब्लैकलिस्ट हो जाता है और ब्लैकलिस्ट होने का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। जैसे बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि जो लोग भाई अपनी गाड़ियां बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, जो आदमी रोज ट्रैवल कर रहा है उसको तो पता रहता है कि फास्टैग भाई कहां है, कहां चल रहा है, कहां नहीं चल रहा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति शहर के बाहर महीने में एक आध बार जाता है, तो जब वो अपनी गाड़ी निकालता है तब उसको पता ही नहीं होता कि उसका फास्टैग किसी कारणवश ब्लैकलिस्ट हो गया है, और टोल पर जाकर ही जब उसका फास्टैग नहीं चलता तो उसको पता चलता है। एनपीसीआई को इस दिशा में भी कुछ विचार करना चाहिए कि फास्टैग के ब्लैकलिस्ट होने की सूचना जो है वो अच्छी तरह से ग्राहक को दी जाए, उसके मोबाइल पर, उसको व्हाट्सएप इत्यादि करके यह जानकारी दी जाए कि आपका फास्टैग जो है वो ब्लैकलिस्ट हो गया है। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ प्रावधान यहां पर किए गए हैं। तो भाई आप सभी जो लोग फास्टैग यूज करते हैं, आप इस बात को याद रखिए कि आप लोग अपने फास्टैग को जो है एक अच्छा रिचार्ज करके रखिए, वो ब्लैकलिस्ट तो नहीं है, इस बात की जांच करके रखिए। एक और सुविधा यहां पर एनपीसीआई लेकर आ रहा है कि अगर आपको बहुत ज्यादा बार बार रिचार्ज कराने के झमेले से बचना है तो आप 1 वर्ष का फास्टैग खरीद सकते हो, जिसमें आप 1 वर्ष किसी भी टोल से गुजर सकते हो। यह आपको मिल जाएगा 3000 रुपए का। कि आप 1 साल का फास्टैग का एक्सेस आपने ले लिया 3000 रुपए का, तो पूरे साल आप किसी भी टोल से फ्रीली जा सकते हो। और अगर आपको और लॉन्ग टर्म चाहिए तो आप 15 वर्ष का यह एक्सेस खरीद सकते हो 30,000 रुपए का। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगले 15 वर्ष तक आपकी गाड़ी जो है वो बिना किसी टोल के चलती रहेगी, क्योंकि आपने 30,000 रुपए का एक फ्री पास जैसा खरीद लिया है। तो ये कुछ नए नियम आए हैं, तो भाई इन नियमों की जानकारी आपको होनी आवश्यक है। और भाई इन नियमों में किस तरह के सुधार और किए जाने चाहिए, यह बात भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।